स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लोग बेल्ट ड्राइव में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे वीडियोज देख चुके हैं। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग निकालने जा रहे हैं रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन। अब ये ड्राइविंग टेंशन क्या होता है? हर इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ टेंशन है, लेकिन टेंशन फ्रूटफुल चीज़ नहीं है। कोई टेंशन जीवन में नहीं लेना है। मस्त रहो, व्यस्त रहो, दुनिया जाए कश्ती में, खुद रहो मस्ती में। आए समझें हम कि क्या होता है एक्चुअली टेंशन। तो टेंशन यही होता है दोस्त, आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि ये कोई आपका सिंगल पुली है और ये आपका स्मॉलर पुली है, लार्जर पुली, और ये दूसरा पुली है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम देखे थे जब रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव निकाले थे, तो यही आपका लार्जर पुली है और स्मॉलर पुली है। जब ये आप देख रहे हैं डायरेक्शन, ठीक है ना, ये डायरेक्शन है आपका। तो जब ये पुल करेगा तो इसमें क्या है, टाइट साइड टेंशन ज़्यादा होगा, और इसमें इसको बोलते हैं स्लैक साइड, इसमें टेंशन थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को जो है T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा, ठीक है दोस्त। तो इस T1 और T2 के रिलेशन को हम लोग आज देखेंगे। फर्दर एक चीज़ छोटा सा हम बता दें जो बहुत डिटेल में अभी हम बताने वाले हैं आपको। ये जो लेंथ ऑफ बेल्ट ड्राइव ओपन या क्रॉस बेल्ट जो भी हम निकाले थे, तो इसमें आप यदि ध्यान देंगे, ठीक है, तो ये जो आपका एंगल है टोटल, ये तो अल्फ़ा आपको ये जो है वर्टिकल से ले लिए थे, लेकिन यदि ये टोटल एंगल निकालें आप, यदि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स कि आप ध्यान देंगे तो जहाँ से ये बेल्ट छोड़ रहा है और जहाँ से ये पकड़ रहा है, दैट मीन्स ये टोटल एंगल मेड बाय द बेल्ट ऑन द पुली, या एंगल ऑफ, इसी को बोलते हैं कांटेक्ट, इसको इंडिकेट करते हैं थीटा से, या इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ लैप, ठीक है ना। तो एंगल कवर्ड बाय द बेल्ट ऑन ए पुली इज बेसिकली एंगल ऑफ लैप। तो इसका भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अब हम जो है किसी भी स्मॉलर या लार्जर, तो ये छोटा वाला पुली का जस्ट हम एक फ्री बॉडी डायग्राम जो है यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे और उसी को देखेंगे। जैसे अब रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये क्या है आपका T1 और ये क्या है T2। तो ये छोटा वाला पुली जो है यहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया है आपके लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका T2 और ये क्या है T1 दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका ज्योमेट्री समझ लीजिएगा। ज्योमेट्री समझ लीजिएगा तो काम अपना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। हमने बताया कि जो टोटल एंगल है आपका, ये जो टोटल एंगल यहाँ पे टच में है, ठीक है ना, ये एंगल जो है आपका क्या है, एंगल ऑफ लैप, ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम लोग थीटा, ठीक है ना, एंगल ऑफ, और ये निकालेंगे भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या एंगल ऑफ लैप, ठीक है। और यहाँ जो है ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये तो टोटल एंगल ऑफ लैप हो गया। अब इसमें कोई एक स्मॉलर वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है ना, ये T2 है, T1 है, तो ऑब्वियसली T1 जो है ज़्यादा है T1 से, T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 टाइट साइड का है, T2 स्लैक साइड का है। अब यहाँ पे यदि हम निकालते हैं, ठीक है, क्या एक जस्ट छोटा पोर्शन, ये तो क्या है थीटा, बड़ा पोर्शन है, तो ये हमने जस्ट एक छोटा सा पोर्शन लिया, ठीक है ना। सपोज कीजिए ये हमने एक छोटा पोर्शन ले लिया। अब देखिए आपको हम एक एक करके अभी बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका फोर्स लग रहा है, जो टेंशन लग रहा है, ये देखिए ये टोटल थीटा था, और ये हम मान लेते हैं क्या है आपका डेल थीटा। ये छोटा वाला जो है क्या है, डेल थीटा, ठीक है ना। ये सेंटर तो आपका जो है O, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये कोई भी पॉइंट आप मान लीजिए, ये कोई पॉइंट P है अपना, और ये कोई पॉइंट Q है। यहाँ पे ये जो है आपका वेलोसिटी जो है, ठीक है ना, ये जो आपका वेलोसिटी है, सॉरी, ये यहाँ जो यही बेल्ट जो है इधर कुछ टेंशन लगा रहा होगा, ठीक है ना, और यही जो है बेल्ट इधर आकर के, ठीक है दोस्त, यहाँ इधर टेंशन लगा रहा होगा, ठीक है। ये किसके लिए हम निकाल रहे हैं, डेल थीटा के लिए। तो यहाँ पे यदि T लग रहा है, ये स्लैक साइड हम बोल रहे हैं कि इधर कम है, तो इधर ज़्यादा है, तो कितना से ज़्यादा होगा, डेल्टा T से, स्मॉलर वैल्यू। और यहाँ पे
जब ये रोटेट हो रहा होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा ओबियसली। ये क्या लग रहा होगा यहाँ पे अपर डायरेक्शन में, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा, जिसको हम लिख सकते हैं म्यू आर एन। क्यों, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट। यही आर एन क्या होगा, यही होगा ना नॉर्मल रिएक्शन आर एन, ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये पॉइंट आपका क्या है पी, ये जो है पॉइंट क्या है पी, और ये पॉइंट क्या है क्यू, ठीक है। इसी को ये जो छोटा वाला है आपका पी ओ क्यू, ये जो छोटकू डायग्राम है, इसी का हमने यहाँ भी जो है फ्री बॉडी डायग्राम फर्दर तोड़ा है, ठीक है। तो ये फर्दर तोड़ करके आपको हम दिखाए हैं कि ये यदि टोटल डेल थीटा है तो ये आधा कितना होगा डेल थीटा बाई 2, और यही क्या है आपका P, और ये Q, ये आपका T है, और ये T प्लस डेल्टा T है। और ये जो लग रहा है आपका फोर्स, ये क्या लग रहा है आर एन नॉर्मल रिएक्शन, और यही जो है आपका ये जो लग रहा है ये F, जिसको हम म्यू आर एन लिखे थे। तो इसी छोटे वाले को यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके बताए हैं दोस्त, ठीक है। तो अब आइए इसके आगे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ अब लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस छोटे वाले पोर्शन पे पहले ध्यान दीजिए, ठीक है ना। इस छोटे वाले हमने ड्रॉ ही इसीलिए किए हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका अब कॉन्सेप्ट क्या है, तो अब ध्यान दीजिए, इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, ठीक है ना। तो द बेल्ट पी क्यू, ये जो बेल्ट पी क्यू है, ठीक है ना, दी बेल्ट पी क्यू, ठीक है ना, द बेल्ट पी क्यू यदि इक्विलिब्रियम में है, इज इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू फॉलोइंग फोर्सेस। अब कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ड्यू टू फॉलोइंग फोर्सेस। अब कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, सबसे पहला देखिए यहाँ पे, पहला फोर्स कौन सा लग रहा है यहाँ पे आपका, पहला फोर्स कौन सा लग गया, टेंशन जो टी लग रहा है, टेंशन टी, ठीक है ना, कहाँ पे एट पी पे। दूसरा कौन सा लगा, टी प्लस डेल्टा टी एट क्यू, ठीक है ना, एट क्यू। फिर उसी तरह से तीसरा कौन सा लगा यहाँ पे, आर एन नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन आर एन लगा, ठीक है। और फ्रिक्शनल जिसको फोर्स बोल रहे हैं अपर डायरेक्शन में, ये चौथा और लास्ट कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, F इक्वल टू म्यू आर एन, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। आई होप देयर इज नो एनी डाउट, ठीक है ना। अब इसको हम जो है ब्रेक कर दें, ठीक है ना, इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, ब्रेक करेंगे। तो अब कैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान दीजिए, रिजॉल्विंग दी फोर्सेस क्या है, रिजॉल्विंग दी फोर्सेस along हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये ध्यान दीजिएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इधर आर एन ही लग रहा है ना, और इधर क्या क्या लग रहा है, ये यदि डेल थीटा है, ठीक है ना, ये डेल थीटा है, ये ध्यान दीजिए ये डेल थीटा है। तो यहाँ पे जब आप ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ भी आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक करेंगे यहाँ पे, तो कौन यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, ये डेल थीटा बाई 2 है, और यहाँ पे आपने ये परपेंडिकुलर एज्यूम किया है तो ये भी डेल थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डेल थीटा बाई 2। तो यहाँ पे जब आप जो है इसको हॉरिजॉन्टल ये करेंगे, ठीक ना, तो ये आपका डेल थीटा बाई 2 और ये होगा डेल थीटा बाई, नहीं ये डेल थीटा बाई 2, और इसको हमने यहाँ से गिरा लिया है, देखिए यहाँ पे ये गिराए, और इधर से भी हम यहाँ पे गिराए, ठीक ना। तो ये हमारा 90 माइनस डेल थीटा बाई 2 होगा, 90 माइनस डेल थीटा बाई 2। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन हो जाएगा
और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। यहाँ पे आप कहीं से भी एक गिरा लीजिए, देखिए ठीक है, एक गिरा लिए तो ये क्या हो जाएगा, 90 पे आ गया, तो ये 90 माइनस डेल थीटा बाई 2, और इसको अब ऊपर ले जाएंगे, ये देखिए ऊपर ले गए, ठीक है, ये 90 माइनस डेल थीटा बाई 2 और ये परपेंडिकुलर लिए हैं, तो ये 90, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा डेल थीटा बाई 2, ध्यान दीजिएगा डेल थीटा बाई 2। अब ये क्या हो जाएगा, एक वर्टिकल कॉस कंपोनेंट और इसका साइन कंपोनेंट हो जाएगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, साइन कंपोनेंट। तो अब इसको लिख दीजिए, क्या लिख सकते हैं, आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एन इक्वल टू ये टी साइन डेल थीटा बाई 2, टी साइन डेल थीटा बाई 2 और प्लस टी प्लस डेल टी इसके लिए, और ये भी क्या होगा साइन डेल थीटा बाई 2। चूँकि सिंस डेल थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो साइन डेल थीटा बाई 2 इज इक्विवेलेंट टू डेल थीटा बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डेल थीटा बाई 2 प्लस ये टी डेल थीटा बाई 2 प्लस ये डेल्टा टी और डेल थीटा बाई 2। ये डेल टी और डेल थीटा अगेन बोथ आर वेरी स्मॉल, जब दोनों ही बहुत कम है तो दैट कैन बी इग्नोर्ड, क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स, तो आर एन कितना हो जाएगा, आर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये टी इंटू डेल थीटा। ये इक्वेशन नंबर, इधर कुछ इक्वेशन माने हैं क्या, नहीं माने हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर आप मान लीजिए 1, ठीक है। ये अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको ब्रेक किए थे। नाउ रिजॉल्विंग द फोर्सेस, नाउ रिजॉल्विंग द फोर्सेस along वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को रिजॉल्व कर दीजिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इधर टी कॉस डेल थीटा बाई 2, ऊपर में टी कॉस डेल थीटा बाई 2 प्लस एफ ऊपर ही लग रहा है इक्वल टू नीचे में टी प्लस डेल्टा टी है, तो टी प्लस डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कॉस डेल थीटा बाई 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यदि डेल थीटा बाई 2 जैसे यहाँ पे आपने लिया था, साइन डेल थीटा बाई 2 हो गया था, बहुत छोटा वैल्यू है, तो कॉस डेल थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी प्लस एफ की जगह अब हम वैल्यू रख रहे हैं, अब इतना वेट नहीं करेंगे हम। ये देखिए क्या निकला था, कहाँ निकला था, एफ इक्वल टू म्यू आर एन, एफ इक्वल टू म्यू आर एन यहाँ पे है, ठीक है। तो एफ इक्वल टू हम क्या लिख दिए, म्यू आर एन इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी। ये देखिए, तो टी और टी कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे आर एन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी अपन म्यू, डेल्टा टी अपन म्यू, और ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। देखिए, तो यहाँ भी आपने आर एन का वैल्यू निकाला, यहाँ भी आर एन का वैल्यू निकाले, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेटिंग क्या लिख सकते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेटिंग जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे डेल्टा टी अपन म्यू इक्वल टू टी इंटू डेल थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं, ये डेल टी को टी इधर ले लीजिए, तो डेल टी अपन क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू म्यू डेल थीटा। नाउ अब जब हम ये सब निकाल लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही है ना आपका t जो है बेसिकली कहाँ से, t2 से t1 जा रहा है, ठीक है ना। तो ये इसको इंटीग्रेटिंग लेफ्ट साइड फ्रॉम t2 से t1 और यहाँ 0 टू थीटा। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इतना कहानी जो है, चूँकि वी ऑल आर इंजीनियर, वी कैन नॉट गो इन दैट मच बेसिक। तो 0 से ये क्या हो जाएगा थीटा, और ये क्या हो जाएगा t2 अपन t1, ठीक है ना, t2 अपन t2 से t1, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर दें हम, तो इसको अब जब इंटीग्रेट करेंगे
तो ये 1/t के टर्म है, तो क्या हो जाएगा log e, और ये क्या हो जाएगा T1/T2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू इंटू थीटा। ठीक है, अब ये e है तो अब इसको क्या ले सकते हैं T1/T2 इक्वल टू ये e को इधर ले लीजिए तो e⁻⁴ म्यू थीटा। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ द रेशियो ऑफ द टेंशन। तो ये T1/T2 क्या निकल करके आ गया, यहाँ पे अब हम लिख देते हैं T1/T2 इक्वल टू e⁻⁴ म्यू थीटा। तो दिस इज द रेशियो ऑफ द टेंशन ऑफ द ओपन बेल्ट ड्राइव या फ्लैट बेल्ट ड्राइव। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और आप इसको घुमा फिरा करके भी लिख सकते हैं। इस log e को जो है आप न्यूमेरिकल वैल्यू में भी जो है क्या बोलते हैं, यहाँ बेस आपने e लिया है और बेस जो है आप 10 भी ले सकते हैं। ठीक है ना, log बेस 10 भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे log, ये बेस यदि आप 10 लेंगे तो ये क्या हो जाता है 2.3 और ये T1/T2 इक्वल टू म्यू थीटा। तो ये भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स द एक्सप्रेशन और रिलेशन बिटवीन टाइट साइड एंड स्लैक साइड डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंगल एंड एंगल ऑफ लैप। दैट मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ टेंशन depends upon the coefficient of friction and angle of lap और angle of contact। ठीक है, अब लास्ट 2 मिनट देखिए कि एंगल ऑफ लैप कैसे निकालते हैं या एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ के बजाय, ठीक है ना, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है दैट इज कॉल्ड बेसिकली एंगल ऑफ लैप। ठीक है, लेकिन अब हम जब आपको ओपन बेल्ट ड्राइव पढ़ाए थे तो उसमें ये डायग्राम था, तो बेसिकली ये हम बताए थे कि ये एंगल ऑफ लैप है थीटा। ठीक है, ये एंगल ऑफ लैप है। तो जब आप जो है यहाँ पे निकालेंगे स्मॉलर पुली के लिए, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको निकाल करके बताता हूँ एंगल ऑफ लैप। ठीक ना, एंगल ऑफ लैप। तो एंगल ऑफ लैप जब आप निकालेंगे तो फॉर बिगर पुली, अब ये कहाँ के लिए निकाल रहे हैं, आप जस्ट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो आप कहीं भी निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो कहीं भी निकालने में दिक्कत होगी। तो ये इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थीटा, ये एंगल ऑफ, दैट मीन्स कि यहाँ पे साइन अल्फ़ा जो है आप निकाले थे, ये थीटा इक्वल टू यहाँ पे यदि हम निकालें तो क्या हो जाएगा, ये पाई अब प्लस 2 अल्फ़ा, इधर भी अल्फ़ा और इधर भी अल्फ़ा, तो पाई प्लस 2 अल्फ़ा होगा कि नहीं। और इसका देखिए अल्फ़ा आप निकाले हैं, साइन अल्फ़ा इक्वल टू क्या था, ये AM अपन AB, तो R1 माइनस R2 AM अपन AB, AM अपन क्या हो गया AB, तो AM कैसे निकाले थे, AE माइनस AM निकालना है तो AE माइनस ME अपन AB, तो ये R1 माइनस R2 अपन X हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा, तो दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 इंटू R1 माइनस R2 अपन X। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक ना, एंगल ऑफ लैप फॉर बिगर पुली, उसी तरह से एंगल ऑफ लैप फॉर स्मॉलर पुली। देखिए थोड़ा सा क्या होगा, एंगल ऑफ लैप थीटा, तो एंगल ऑफ लैप कौन सा है, यही है ना एंगल ऑफ लैप। देखिए तो एंगल ऑफ लैप यही है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 अल्फ़ा होगा कि नहीं। अब देखिए पाई तो पाई ही है अपनी जगह पे, 2 इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा का वैल्यू मालूम है R1 माइनस R2 अपन X। इन केस ऑफ, ये किसके लिए था, ओपन बेल्ट के लिए था। ठीक ना, एंगल ऑफ लैप
इन केस ऑफ कहाँ पे, क्रॉस बेल्ट के लिए, क्रॉस बेल्ट के लिए, ठीक है। अब जब क्रॉस बेल्ट के लिए आप निकालेंगे तो यहाँ पे आप देखे होंगे जब हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव पढ़ाए थे आपको, ठीक है ना, क्रॉस बेल्ट ड्राइव पढ़ाए थे तो उसमें अल्फ़ा जो था हमारा, ये जो अल्फ़ा था, ये अल्फ़ा निकल कर के आया था R1 + R2/x, क्योंकि ये आगे चले जा रहा है। ये आप देखेंगे क्रॉस बेल्ट का, तो क्रॉस बेल्ट में अल्फ़ा देखिए R1 + R2/x आया था, क्योंकि ये एक्सटर्नल वे में चले जा रहा था। तो यहाँ पे लेंथ भी ज़्यादा निकला था आपका, और ये एंगल ऑफ लैप भी दोनों जगह ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे R1 + R2/x हो गया। तो अब यहाँ पे फिर बिगर पुली जब आप निकालेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, ये बिगर पुली, ठीक है ना, इसके लिए जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई + 2 अल्फ़ा, ध्यान दीजिए यहाँ पे थीटा फॉर बिगर पुली, बिगर के लिए निकालेंगे इसके लिए तो क्या हो जाएगा, ये पाई + 2 अल्फ़ा, और यहाँ भी ध्यान दीजिए पाई + 2 अल्फ़ा होगा, यहाँ भी क्या होगा, पाई + 2 अल्फ़ा, ठीक है। थीटा एंगल ऑफ लैप फॉर स्मॉलर पुली, ठीक है ना, पाई + 2 अल्फ़ा, यहाँ भी आप देख लीजिए। तो इस तरह से आप जो है इसको निकाल सकते हैं। और ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जब हम निकालते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ लैप, तो ये हमेशा रेडियन में निकालते हैं, ये हमेशा रेडियन में निकालते हैं। और जब ये अल्फ़ा निकालेंगे, ठीक है ना, अल्फ़ा का वैल्यू ये R1 + R2/x है, ठीक है। तो इस तरह से ये अल्फ़ा का वैल्यू निकाल करके आप ये निकाल सकते हैं एंगल ऑफ लैप। और हम लोग जो अभी पढ़े एंगल ऑफ लैप पढ़ लिए और रेशियो ऑफ टेंशन पढ़ लिए। अभी रेशियो ऑफ टेंशन के आगे अभी जो हम लोगों ने रेशियो ऑफ टेंशन निकाला है दोस्त, ठीक है ना, ध्यान दीजिए किसके लिए निकाले हैं आप, फ्लैट बेल्ट ड्राइव के लिए। ये जो है आपके लिए क्या है, फ्लैट बेल्ट के लिए है, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस से, ठीक है ना, सिमिलर प्रोसेस जो आपने यहाँ निकाला है, ठीक इसी प्रोसेस से आप किसके लिए निकाल सकते हैं, रोप ड्राइव के लिए और भी बेल्ट ड्राइव के लिए। अब थोड़ा सा हम यहाँ देख लें, जस्ट इसी में एक कॉन्सेप्ट आपको, रेशियो ऑफ टेंशन फॉर द फ्लैट बेल्ट के लिए T1/T2 = e⁻μθ निकाल चुके हैं, ठीक है ना, फॉर फ्लैट बेल्ट, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या निकालेंगे, ये भी बेल्ट के लिए फॉर भी बेल्ट, रेशियो ऑफ टेंशन फॉर भी बेल्ट, ठीक है ना, रेशियो ऑफ टेंशन फॉर भी बेल्ट। तो यहाँ देखिए सेम प्रोसेस होता है, सिर्फ ये जो है चूँकि कोनिकल शेप रहेगा, भी शेप रहेगा, तो ये एंगल ऑफ ग्रुप इसको बोलते हैं। और ये है आपका क्या, 2β, ये क्या है आपका 2β। तो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन बनता है, ठीक है ना, ये जो इसका इक्वेशन बनेगा किसके, भी बेल्ट के लिए, ठीक है ना, तो ये भी सिमिलर बनेगा T1/T2। अब हम चूँकि डायरेक्ट लिख रहे हैं तो आप भी डायरेक्ट याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, e⁻μθ और cosec बीटा, ठीक है ना। ये सेमी एंगल ले लेते हैं, ये टोटल 2β लिए हैं तो हाफ कितना होगा, बीटा। तो ये इक्वेशन हो गया आपका। उसी तरह से रोप बेल्ट यदि ड्राइव है, ये देखिए रोप बेल्ट ड्राइव है, तो रोप बेल्ट ड्राइव में भी, ठीक है ना, यहाँ पे रेशियो ऑफ लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ टेंशन फॉर रोप बेल्ट ड्राइव, ठीक है। तो रोप बेल्ट ड्राइव के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिमिलर T1/T2 = e⁻μθ cosec बीटा, ठीक है। तो यहाँ जो भी फाइबर्स हैं, चाहे जो भी एंगल है, ये तो रोप बेल्ट का आपका जो भी डायमेंशन दिया रहता है, जनरली ये 2β जो है ध्यान रखिएगा 45 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा हमेशा कि इसकी जो है जनरली वैल्यू जो है ग्रूव एंगल 45 डिग्री होता है। और इसी तरह से आप जिस तरह से रेशियो ऑफ टेंशन आप फ्लैट बेल्ट के लिए निकाले हैं, सिमिलर इसका भी निकालेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। इस तरह से आज हम लोगों ने देखा रेशियो ऑफ टेंशन, और इसी रेशियो ऑफ टेंशन के आगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट, ठीक है ना, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन,
ठीक है ना। तो ये सारे हम लोग देखेंगे कंडीशन। तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे। फर्दर आगे की वीडियो देखने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जब भी हमारे चैनल, हमारे मतलब आपका अपना चैनल पे आप जाते हैं, अपने चैनल पे जाते हैं, तो इसमें हमेशा ही आप कहाँ जाएं, प्लेलिस्ट में जाइए। जब प्लेलिस्ट में जाएंगे, अपने मैकेनिकल पंडित जो है चैनल है आपका, पंडित मतलब विद्वान होता है, ठीक है ना। तो सबको विद्वान बनना है, ठीक है ना। तो चूँकि विद्वान बनना है तो मैकेनिकल पंडित जो है सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और जब भी इस अपने चैनल पे जाते हैं तो उसके अंदर थ्योरी ऑफ मशीन जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाइए। सारे वीडियो हमने सीक्वेंस में रखे हुए हैं, ठीक है ना। लेक्चर नंबर उस पर इंडिकेट है, ठीक है ना, कि कौन सा वीडियो कितना लेक्चर नंबर है। डिस्क्रिप्शन में भी हमने रिलेवेंट वीडियो सब एक साथ रखे हैं। तो आप इन वीडियोज़ को देखिए, अपनी ज्ञान बढ़ाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।